तो कहानी शुरू होता है और हमें एक मॉन्स्टर एक शहर पे अटैक करता हुआ दिखाया जाता है। तभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना हाशिरो आती है और उस मॉन्स्टर को कुछ सेकंड में मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना मेन कैरेक्टर काप्पा हिमेनो दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर क्लीनिंग डिपार्टमेंट पे काम करता है और वो मॉन्स्टर का पड़ा हुआ ऑर्गन देख रहा होता है। फिर हिविनो और उसका ग्रुप मॉन्स्टर क्लीनिंग पे लग जाते हैं। तभी हिविनो का ऊपर का ऑफिसर उसे इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए कहता है। मॉन्स्टर क्लीनिंग का ये सबसे गंदा जॉब है, क्योंकि इंटेस्टाइन पे मॉन्स्टर का सब वेस्ट मटेरियल रहता है और वहाँ पे काम करने के बाद आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ इच्छा नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में काप्का हिविनो अपने घर पे दिखाया जाता है, जो कि टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है कि सुबह कैसे मीना हाशिरो ने और उसके ग्रुप ने मॉन्स्टर की सफाई की। तभी हमें उसके मेमोरी में दिखाया जाता है कि मीना हाशिरो और काप्का हिविनो बचपन के दोस्त हैं और दोनों ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए आपस में प्रॉमिस किए रहते हैं। मीना हाशिरो तो अपना प्रॉमिस पूरा किया और डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर काप्का हिविनो अपने एवरेज लड़कों की तरह अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया और वो अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप कर दिया और वो मीना हाशिरो से बहुत पीछे रह गया, जो याद करके वो अपने बाल खाल नोचने लगता है और इरिटेट होके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम रेनो इचिगावा होता है, जो कि मॉन्स्टर क्लीनिंग डिपार्टमेंट पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया होता है। काप्का और रेनो मिलते हैं दोनों और हमें बताया जाता है कि रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और वो काप्का को पूछता है, तुम भी तो एग्ज़ाम देते थे, फिर तुमने क्यों क्विट कर दिया? तभी काप्का बोलता है, दुनिया में कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा बेहतर है और मैं शायद उस एग्ज़ाम के लिए फिट नहीं हूँ, तभी मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तभी बोलता है कि काप्का, धीरे धीरे तुम ये समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तभी रेनो बोलता है कि नहीं, मैं अपने ड्रीम को नहीं छोड़ूंगा और मैं गिव अप भी नहीं करूंगा अपने ड्रीम के ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को काम के जगह पे दिखाया जाता है। रेनो के फर्स्ट डे पे ही उसे इंटेस्टाइन की ड्यूटी पड़ती है, जो देख के काप्का मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसे भी इंटेस्टाइन की ड्यूटी पड़ जाती है और वो अपना काम ख़त्म करके लंच जब कर रहे होते हैं, तभी रेनो कुछ खा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का ड्यूटी करने पर ऐसा ही होता है। तभी काप्का उसे मल्टीविटामिन का एक जूस देता है और बोलता है कि ये पी लो, तुम्हें काम करने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, नहीं तो तुम कोलैप्स कर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों काम ख़त्म करके वहीं मॉन्स्टर जहाँ पे पड़ा रहता है वहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रेनो बोलता है, मॉन्स्टर डिफेंस फोर्स वालों ने एज लिमिट बढ़ाकर 33 कर दिया है। जो सुन के काप्का अपने मन में सोचता है कि मेरा ये एक लास्ट चांस है मीना हाशिरो के साइड में खड़ा होके उसके साथ फाइट करने का और मॉन्स्टर को मारने का। तभी ये काप्का सोच ही रहा होता है और अचानक से रेनो के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और कैसे करके काप्का रेनो को बचा लेता है और रेनो को मदद लाने के लिए भेज देता है। काप्का मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर है, वो बिल्डिंग को तोड़ देता है और काप्का को मारने ही वाला होता है। तभी रेनो आ जाता है और एक स्ट्रीट पोल के सहारे उसके मुंह पे मारता है, जिसके कारण काप्का बच जाता है। तभी डिफेंस फोर्स की मीना हाशिरो उस मॉन्स्टर को मार देती है और डिफेंस फोर्स की मेंबर काप्का और रेनो को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों को हॉस्पिटल पे दिखाया जाता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दोनों अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी कहीं से एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर काप्का के सामने आता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके बाद काप्का मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हमें मीना हाशिरो अपने अपार्टमेंट पे दिखाई जाती है,
जो कि बाथटब पे नहा रही होती है, और वो भी काफका की मेमोरी पे हमें जो दिखाया गया होता है अपने प्रॉमिस वाली बात, वो भी याद कर रही होती है काफका के बारे में। और फिर ये एपिसोड यहीं पे